की सारी बेईमानी लूट अब दुनिया के सामने आम हो चुकी है। हर आदमी समझ गया, जिसको शक था वो भी जान गया कि वक्फ बोर्ड ने किस तरह से वक्फ की जमीन जो कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए, धर्म के लिए की गई थी, उसे भूमाफिया को, बेईमानों को दे के अपना फायदा हासिल किया, उनसे रिश्वत लेके जमीन को बिचवाया। उसके वक्फ बोर्ड के बेशतर मुतवल्ली ने, करीब करीब सभी मुतवल्ली ने वक्फ की जमीन को अपने नाम पे सर्वे करा के उसे बेच दिया, जो धार्मिक काम के लिए थी, गरीबों के लिए थी। तो अब जब ये सबको मालूम हो गया है, हम लोग आज खास करके इसलिए बैठे हैं ताकि अब इन लोगों को बताया जाए कि जो चोर है वक्फ का, वो चाइना में नहीं छुपा है, पूरा छुपा हुआ है। उनको फौरन इंक्वायरी करके सजा दी जाए, उनसे जमीन वापस करके गरीबों को दी जाए, ताकि इनकी जिंदगी आसान हो। हमारा हिंदुस्तान की बुनियाद हक दिलवाने पे है, संविधान की बुनियाद कमजोरों का हक दिलवाने पे, जो दिलवाएगा, चाहे वो जो भी हम लोग के खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसलिए कि ये जो कमजोरों का हक है, आप आ जाइए। गौशाला की जमीन सब फटी हुई है, गौशाला का कागज फटा हुआ है, वक्फ का कागज फटा हुआ है। सरकार अब जब डीएम साहब को पूरा पावर दे दिया गया है, तो इसको ढूंढ के जल्दी निकलवा दें और जिसका जो हक है वो दे दें। हम लोग पूरी उम्मीद से यहाँ बैठे हैं कि वक्फनामे से, कानून से हक सबका मिल जाए। जैसे कलुआ यहाँ के ऊपर है, पहले का 1.5 बीघा जमीन का लीजा, 3 बीघा पे कब्जा किया, 7 बीघा पे, वो गरीबों की जमीन है। स्कूल तो बहुत जगह बन जाते हैं, स्कूल माफिया भी काम कर रहा है। गरीबों के बस्ते की जमीन है, गरीबों को दें। बरमपुरा में मजलिस की जमीन थी, जहां मजलिस होती थी, उस पे भूमाफियाओं को कब्जा दे रहे हैं। मैरिज हॉल बना के कमरा महल्ला में मैरिज हॉल बन रहा है, जिस पर शहर की सबसे बड़ी जो है बड़ा मुहर्रम होता है। मुहर्रम में पूरे हिंदुस्तान के एक एक मजहब के लोगों की आस्था है, गांधी जी की आस्था थी। तो ये जो भूमाफियाओं को देने का सिलसिला शुरू किया, चैनपुर में जिस तरह प्लॉटिंग करके जमीन बेची गई, माढ़ीपुर में जिस तरह बेची जा रही है, ये गरीबों की जमीनें कमजोरों को दें, उनसे किराया लें, कमजोरों को बसाएं। हम लोग आज इसलिए बैठे हैं ताकि अभी बिल्कुल हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, बिल्कुल मामला गर्म है। वक्फ बोर्ड की बेईमानी सामने है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जब हम लोगों ने आवाज उठाया, हम लोग को मारा पीटा गया, भूमाफियाओं से केस करवाया गया, जेल भेजा गया। अब हम लोग डीएम साहब से इंसाफ चाहते हैं, जल्द इंक्वायरी करके वक्फनामे से जमीन देके जो कमजोर की जमीन जो है वो दे दे। और यही काम सऊदी अरब में हुआ। सऊदी अरब में हजरत मोहम्मद साहब के बेटी, इकलौती बेटी हजरत फातिमा की कब्र है, उसको जन्नतुल बकी जो है, जिसमें कब्र है मेरे 4 इमामों की कब्र है, जो पैगंबर साहब के नवासे पोते हैं, उनकी कब्रों को वहां पे बर्बाद कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। यही काम हम अपने सरकार से कहते हैं। जो सऊदी अरब ने वही काम किया जो वक्फ बोर्ड कर रहा था, उसको भी वहां सऊदी अरब को कहें कि इस पे हमारी आस्था है, धार्मिक आजादी है, वो होनी चाहिए, और वहां हमारे रसूल पैगंबर साहब की बेटी की कब्र को बनाया जाए, ताकि यहाँ के शिया समुदाय के लोग जो हिंदुस्तान के कानून पे आस्था रखते हैं, उनको इत्मीनान मिल जाए और इत्मीनान से हिंदुस्तान में जैसे अपनी जिंदगी जी रहे थे जीते रहे।